रही है सरकार। से किस तरह से हमला किया जा रहा है, और अगर स्टूडेंट इसकी डिमांड्स को लेकर आगे जाते हैं तो हमारे लाठीचार्ज जैसी, वाटर कैनन जैसी हमारे पे दमन किया जा रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने विद्यार्थियों का साथ दिया है। अगर साथ दिया है तो वो लाठीचार्ज जैसी चीजें कैसे क्यों करा रहे, इतने कड़ाके की ठंड में हम पे पानियां क्यों फेंकवा रहे, कहाँ उनकी साथ है, कहाँ वो स्टूडेंट के बीच में आकर बात कर रहे हैं, उन्हें बात करनी चाहिए एटलीस्ट हमें आकर। तो क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक है तो उसका असर दिख रहा है, या फिर क्या वजह? देखिए, एक स्टूडेंट लाइफ में हम तो इससे पहले ये कहें कि इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाए, क्योंकि हमारा लाइफ बीपीएससी जैसे एग्जाम जैसे होता है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, हमारे करियर को उस पर सवाल होता है। तो हम यही कहेंगे कि उस पर राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। और उसके साथ बिहार भर के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे बर्बरता से लाठी चला रही है सरकार, उन पे इस कड़कती ठंड में पानी फेंक रही है सरकार। ऐसी बदतमीज और बेशर्म सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर आए हैं आप सभी को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूं। आज जब हमें मालूम चला कि दिल्ली आ जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो हमें पता है कि नीतीश कुमार जब भी आते हैं तो यही उनका दफ्तर, जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर है, और इसी में हम इसीलिए आज नीतीश कुमार के घेराव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और सच बात यह है कि नीतीश कुमार इसमें अकेले जुर्म में शरीक नहीं है, इसमें शामिल इस देश की जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार, वो भी उसी तरह से शरीक जुर्म है, इसमें शामिल है इस तरह से। तो हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जिस बेरहमी के साथ आपने मारपीट की छात्रों के साथ, जिस बेरहमी के साथ आपने छात्रों के भविष्य को कुचला है, जो छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, जो छात्र अपने घर जमीन को बेच कर आते हैं, कई कई शहरों में जाकर बीपीएससी का परीक्षा देंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, अफसर बनेंगे, बिहार का भविष्य बनेंगे, अपने माँ बाप को चलाएंगे, अपने परिवार को चलाएंगे, तो आप क्या करते हैं कि चंद पैसों की लालच में अमीरों को पेपर बेच देते हैं। और यही आज हुआ, यही हुआ बिहार में कि बीपीएससी जैसे परीक्षा को भी इन्होंने लीक कर दिया, उसके एग्जाम को भी लीक कर दिया गया। जब पकड़ा गया तो कहा गया कि एक ही सेंटर में हुआ है, बापू सभागार में हुआ है, तो उसको आप क्या कीजिए, उस जगह को हम बस कैंसिल करते हैं। अरे व्हाट्सएप का जमाना है, जहां एक बार आप एक क्लिक दबाइएगा, व्हाट्सएप पे एक बार पेपर भेजिएगा तो देश क्या विदेशों में भी मैसेज चला जाएगा, वो पेपर पहुंच जाएगा। और ये पूरे बिहार में ये गया, ये पेपर लीक हुआ, और हम साफ साफ मान रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार और मोदी की सरकार शामिल है। और इसीलिए हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो, जो गरीब दलित छात्र पढ़ने आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से छात्र पढ़ने आते हैं, महिलाएं पढ़ रही होती हैं और तैयारी कर रही होती है, उनके साथ न्याय हो और बीपीएससी का एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। और जिस तरह की बेरहमी, जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता इस सरकार ने ढाई है, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिहार भर में चक्का जाम का कॉल दिया गया है, चक्का जाम वहाँ चल रहा है, उसके साथ दिल्ली की सड़कों पर भी आज हम यहाँ आए हैं इसी सवाल को लेकर। और यह आंदोलन तब तक चलते रहेगा कि जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, जब तक बीपीएससी का एग्जाम दोबारा नहीं होता। और जितनी जो धांधलियां करवाने वाली कंपनियां हैं, जो जिस तरह से एक रैकेट चला हुआ है कोचिंग सेंटरों का, कोचिंग माफियाओं का, जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, ऐसी कंपनियों को भी, ऐसी दुकानों को भी बंद करने का हम यहाँ से आह्वान करते हैं। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आप सब यहाँ पे आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आप बोलिए, माइक छोड़िए, आप बोलिए। साथियों, आज ये जेएनयू के कॉल से जो तमाम जेएनयू के छात्रों आज नीतीश कुमार के घेराव करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। साथियों, हमने देख रहे हैं कि कैसे बिहार में जो एस्पिरेंट्स वो लगातार 10 से 12 दिन तक शांतिपूर्ण जब प्रोटेस्ट करने के लिए बैठते हैं, जब पटना के सड़कों में वो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि बिहार की पुलिस कैसे बर्बरता करती है। जो शांतिपूर्ण बैठे रहते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, उनके ऊपर इस ठंड के समय में वाटर कैनन से बारिश किया जाता है। और इसका हमें मंशा देखना पड़ेगा कि सरकार क्या करना चाहती है। पूरे देश भर में हमने देखा है कि जहां भी बीजेपी की सरकार थी तब से देख रहे हैं कि पेपर लीक हुई है, चाहे वो नेट हो, नीट हो। आज बिहार में, पटना में हम देखते हैं कि बोलते हैं कि एक सेंटर में ये पेपर जो है लीक हुआ है, लेकिन एक सेंटर नहीं है। ये लगातार ये पैटर्न हमें समझना पड़ेगा। जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम हो रही हैं, ऑल इंडिया एग्जाम्स हो रही हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे वो नौकरी की हो, उसमें धांधली हो रही है।
और इससे किसको फायदा मिलेगा? जिनके पास पैसे हैं वो पेपर खरीद के जो स्कैम है वो करके आगे जाके नौकरी ले लेंगे और वही आगे जाके भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार को हमें जड़ से जो है निर्मूल करने के लिए आंदोलन को और मजबूत करना होगा। जो बिहार में हुआ है ये घटना देश के किसी भी और कोने में ना हो, ये जो इनका जो सोच है ये सोच को ही हमें ख़त्म करना होगा। इसके लिए दिल्ली में हम लड़ रहे हैं, जेएनयू में हमने पिछले दिन कॉल लिया था, उसके बाद बिहार भवन में हमने परसों कॉल लिया था, आज जेडी ऑफिस में हमने कॉल लिया है। ये उसको समझना चाहिए कि छात्र जो है दमन नहीं होने वाले हैं आपके कुछ लाठीचार्ज से, कुछ वाटर कैनन से। हम खड़े हैं, तब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिलता। ये बीपीएससी स्कैम की जांच नहीं हो जाती और बीपीएससी का फिर से एग्ज़ाम होने के बाद जो है फेयर एग्ज़ाम हो और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।